हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होगा। और भाई, और जो हम आज की वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि जो ग्रुप 1, 2, 56, 57 और 6000 भर्तियों के अलावा जो अन्य बाकी भी भर्तियां हुई हैं उनके रिजल्ट और ज्वाइनिंग पर हम बात करेंगे। क्या अपडेट आ रही है उसको लेकर, ठीक है। कांग्रेस ने अपनी जो भर्तियों को लेकर क्या बोला है, विभिन्न नेताओं ने पूरी होगी या नहीं होगी। बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, उसमें भर्तियों को लेकर क्या चर्चा की गई है, हर एक मुद्दे पर विस्तार से आपको बताएंगे। और आगे आपके साथ क्या होगा वो अभी से आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उन बातों का भी, क्योंकि कुछ चीजें राजनीति से परे होती हैं। तो भाई, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो अपने साथियों के साथ। व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फेसबुक, जहां भी सोशल मीडिया पर आप कर सकते हो, शेयर जरूर करें। साथ के साथ भाई, एक और उन साथियों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो। और उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना। साथ के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहो तो लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जुड़ जाओ। तो भाई, आपको पता ही है हरियाणा में एक जो भर्तियां हैं ग्रुप 1, 2 और 56, 57 से रिलेटेड, ठीक है, इनके जो एग्जाम है, साथ के साथ हरियाणा पुलिस है और कॉमर्स वालों के भी लगभग एग्जाम होने को हैं। लेकिन इनके एग्जाम सबसे पहले ग्रुप 1 और 2 के एग्जाम हुए थे, उसके बाद 56, 57 और हरियाणा पुलिस के जो है वो हुए। और यदि ग्रुप डी की भी बात करता हूं तो 2600 ग्रुप डी की भी जो है भर्तियां सरकार ने निकाली हुई हैं, जिन पर रिजल्ट आना है। तो कुल मिलाकर ये आपकी 24 से 25 हजार आपकी भर्तियां बनती हैं, 24-25 हजार भर्तियां आपकी बनती है, जिन पर रिजल्ट निकालना है। और जिन पर बीजेपी सरकार का ये बोलना है कि कांग्रेस के बड़े एक शीर्ष नेता ने, या ये कह सकते हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये चाल करी है कि रिजल्ट ना निकाल सके और एप्लीकेशन लगाई है। लेकिन भाई, जो एप्लीकेशन लगाई गई थी, आपको पता ही एप्लीकेशन में वो थी जिस दिन आचार संहिता लगी थी, तो उस दिन जो भर्तियां हुई थी उन सभी की भर्तियां पूरी करने पर रोक लगी थी एप्लीकेशन में। लेकिन अब बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि नहीं, सभी भर्तियों पर रोक है, ठीक है। और इसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने परमिशन भी मांगी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि भाई ये 25,000 भर्तियां बहुत बड़ी संख्या है और इतनी ज्यादा भर्तियां यदि चुनाव में होंगी तो ये किसी भी मतलब पार्टी के लिए रुख परिवर्तन कर सकती है, माहौल बदल सकती है। जो चुनाव निष्पक्ष हमें करवाने हैं उनके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। ये कहते हुए जो हमारा चुनाव आयोग था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, उसने बीजेपी को और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को मना कर दिया था कि आप ये नहीं कर सकते। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने आपको जवाब दे ही दिया था, जो आप सुन सके हो यदि हमारे चैनल से कनेक्ट हो तो। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ भाई, कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है, ठीक है, और घोषणा पत्र में 7 बड़ी बड़ी चीजें ये लिखते हैं और उनमें से एक है आपकी हरियाणा में 2 लाख भर्तियां। 2 लाख भर्तियां सरकार करेगी यदि कांग्रेस की आती है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, जिनका अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन कहीं भी कांग्रेस ने जो ये 24,000 भर्तियों पर विवाद है, जिनके पेपर हो चुके हैं, इनकी ज्वाइनिंग को लेकर कहीं नहीं बोला। हालांकि एक चीज देखने को मिली है, आपने भी नोटिस की होगी, बाकी कांग्रेस का कोई भी 90 की 90 विधानसभा सीटों में से
कांग्रेस का कोई भी नेता इन 24,000 भर्तियों के ऊपर बात नहीं कर रहा। सिर्फ एक दीपेंद्र हुड्डा जी को छोड़ दे तो, ये दीपेंद्र हुड्डा जी तो हैं भाई, जहां भी जिस भी गांव में ये रैली करते हैं अपनी या मीटिंग के लिए जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो इस भर्ती का जिक्र जरूर करते हैं। बाकी 89 कैंडिडेट, इवन भाई जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, उन्होंने तो इसके बारे में बात करने से भी मना कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और इसके अलावा कांग्रेस के जो बहुत बड़े बड़े जो नेता है, कोई असंत से है, कोई आपका रेवाड़ी से है, तो उन्होंने तो इतना तक बोल दिया है कि भाई 50 जो हमें हैं, एक एमएलए है, एक एमएलए के अंडर में 2000 बच्चों को लगाने की परमिशन मिलेगी, कि एक बच्चे के यानी एक एमएलए जो भी जिस भी हल्के से बनकर जाएगा, वो 2000 बच्चे अपने कार्यकाल में वो 2000 बच्चों को नौकरी दिलवाएगा। ऐसा इन्होंने बोला है कि भाई ऐसे खुद कांग्रेस वालों ने ये चीजें बोली है। इवन एक नेता ने तो ये बोल दिया कि भाई हम पहले अपना घर भरेंगे, ठीक है, यानी हम अपने हल्के के बच्चों को लगवाएंगे, और मेरिट मोरिट वाला कोई खेल नहीं है, इसका कुछ वो नहीं है। तो ये सीधे तौर से उन्होंने बोल भी दिया है, ठीक है। उसका भी हम आपको क्लिप भी दिखा देंगे। और इसके बाद भाई आज जारी होता है बीजेपी का घोषणा पत्र, वो देख लेते हैं उसमें नौकरियों के लिए आपके लिए क्या है, उन बातों पर बात कर लेते हैं। बाकी बातों पर हम बात नहीं करेंगे। ये आप संकल्प पत्र है, आप हर प्रकार से देख सकते हो इसके अंदर। हम अपनी नौकरी की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 5 है भाई, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है, जिसमें लिखा है 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्चे पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी इनके जो ये 20 जो मेन पॉइंट थे, जैसे कांग्रेस के 7 बड़े पॉइंट थे, इन्होंने 20 ऐसे पॉइंट दिए हैं। और उसके बाद फिर ये इन्होंने दिया है हमारे संकल्प के अंदर, इन्होंने भर्ती को डाला है, जिसमें इन्होंने बोला है कि नए मंत्रिमंडल के गठन ही 24,000 युवाओं को ग्रुप सी की पक्की नौकरियां देंगे। यानी जो बात चल रही है उस पर ही हम बोल रहे हैं। नवंबर 2024 में हम 16,000 युवाओं को ग्रुप ए, बी, सी और डी की पक्की सरकारी नौकरी देंगे। ये नवंबर की बात इन्होंने बोली है, इन 24,000 से अलग। हम 50,000 नए सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिसमें से 15,000 पद केवल महिलाओं के लिए होंगे। हम उपरोक्त 90,000 सरकारी पदों पर भर्ती के अलावा 4 वर्षों में 1,10,000 और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्चे पक्की सरकारी नौकरी देंगे। हम 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से मासिक स्टाइफंड की सहायता भी उपलब्ध करवाएंगे। हम सीटी-सी और सीटी-डी की नई परीक्षाएं करवाएंगे। सीटी की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिली, उन्हें अगले 2 वर्षों तक सक्षम युवा योजना के तहत 100 घंटे के काम के बदले 9,000 मासिक देंगे। सीटी की परीक्षा पास करने वाले युवा जिनको नौकरी नहीं मिली है, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा हम देंगे। हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम में पंजीकृत जिन युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी, उनका और उनके नियोक्ता दोनों के 12% ईपीएफ अंशदान का खर्च सरकार द्वारा देने की नीति लागू करेंगे। हम 2 लाख से अधिक हरियाणवी युवाओं को नए युग की हार्ड स्किल ट्रेनिंग और प्रभावी प्लेसमेंट योजना प्रदान करेंगे। तो ये भाई इनके संकल्प है, आप देख सकते हो, जिसमें 24,000 भर्तियों को लेकर इन्होंने अपना जो रुख है वो बिल्कुल एकदम से स्पष्ट कर दिया है। भाई मैं तो फिर भी ये कहता हूँ भाई, हमारा काम आपको जानकारी देना है, और जो आपको आपका जो वोट है उस वोट का जो प्रयोग करना है वो आपको सोच समझ कर करना है, न किसी जातिगत स्थिति में आकर आपको अपना वोट देना है, ठीक है, ना हिंदू मुस्लिम की स्थिति में आपको अपना वोट देना है। सिर्फ आपके हलके में आपको क्या लग सकता है जो आपके विकास कार्यों को कर सकता है, कौन सी सरकार आपके लिए ये लगता है कि जो पूरे संपूर्ण हरियाणा का एक छोटी सी नौकरी के अलावा पूरे हमारे हरियाणा प्रदेश का किसानों का सबका भला कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी वोट डालनी है। वोट आपका अधिकार है, तो भाई अपने वोट के अधिकार का प्रयोग जरूर करें। जय हिंद साथियों। यही आप, इसके अलावा आपका कोई भी
आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपको हम तुरंत प्रभाव से उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर लो